अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अम्मीज़ किचन। अम्मीज़ किचन में आज बहुत ही अलग तरीके की और बहुत ही मज़ेदार सी बन रही है रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जो लाजवाब है ये रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से मूंग छोले की रेसिपी को बनाना। इससे पहले वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए इस मज़ेदार से मूंग छोले की रेसिपी को, ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना नहीं भूलिए, और अभी तक नहीं किया है अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब तो कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिए ताकि मिल सके मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से मूंग छोले की रेसिपी को बनाना। आधा किलो ये छोले लिए हैं फुल बॉयल। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून खाने का सोडा डालकर इनको 4 घंटे हमने भिगो दिया था, और फिर 4 घंटे बाद इसका पानी निकालकर इसको दोबारा से धोकर और इसको हमने फुल बॉयल कर लिया है इन छोलों को। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये 4 टमाटरों को हल्का सा बॉयल करके इसकी प्यूरी बना ली है। आधा किलो ये हमने चिकन लिया है। स्टार्ट करते हैं। हमने ये 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, और अब इसके अंदर हम 1 चॉप हुई हुई प्याज डाल रहे हैं। प्याज हल्की सी सौटे हो गई है, और अब इस पॉइंट पर हम सारे साबुत गरम मसाले डाल रहे हैं इसके अंदर। और देखिए बस ये 5 मिनट में ये गरम मसाले भी थोड़ा सा कलर आ गया है, और अब इस पॉइंट पर हमने ये गोश्त डाल दिया है चिकन। और देखिए बस हमने ये गोश्त को 10 मिनट तक अच्छी तरह से कुक किया है, और अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, और साथ ही ये 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं, और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। मसाले डालकर हमने इसको 15 मिनट तक कुक किया है, और अब हमने ये टमाटर की प्यूरी डाल दी है इसके अंदर, और साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं। और देखिए अगेन हमने इसको 15 मिनट तक पकाया है। देखिए कितने अच्छे से ये मसाला कुक हो गया है, सारा इसका कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया है। और अब इस पॉइंट पर हमने ये बॉयल छोले डाल रहे हैं, और इसको मिक्स करके हम इसको ढक के छोड़ रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा चिकन को गलने में। देखिए वह पूरे 25 मिनट बाद देख रहे हैं, देखिए हमारा ये गोश्त गल गया है बहुत अच्छी तरह से। और अब हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं इसके अंदर, और अब हम इस मज़ेदार से मूंग छोलों को कर लेंगे डिश आउट। देखिए बस ये डन हो गए हैं मज़ेदार से मूंग छोले। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी ये रेसिपी मज़ेदार से मूंग छोलों की। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस मज़ेदार से मूंग छोले की रेसिपी को, और एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार से मूंग छोलों को। देखते रहिए अम्मीज़ किचन। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।